हेलो स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको न्यू टू ओल्ड का ऑलरेडी एक क्वेश्चन करवा दिया। मतलब न्यू पार्टनर के कैपिटल से ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को कैसे डिराइव करना है, इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमें करना है ओल्ड टू न्यू, यानी अगर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल हमें गिवन हो और हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालने के लिए बोला जाए। मतलब न्यू पार्टनर आ रहा है, वो अपने से गुडविल ला रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि मुझे नहीं पता कितना कैपिटल लाना है, आप लोग बताओ कि मेरे हिस्से का कितना कैपिटल बनता है। तो यहाँ पे जो न्यू पार्टनर है ना, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। वो हमसे पूछ रहा है कि कितना कैपिटल मैं लेके आऊँ। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, आलिया एक पार्टनर है, 1/5 शेयर के लिए आ रही है, वो अपने इससे गुडविल ला रही है, बट वो बोल रही है कि नेसेसरी अमाउंट ऑफ कैपिटल वो लेके आएगी इन कैश। बट वो नेसेसरी अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना है वो हमें उसको बताना है। और वो कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को बेस लेके हम न्यू पार्टनर कैपिटल डिराइव करेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? अब एक बार पूरा क्वेश्चन देखो। हमें क्रेडिटर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, पार्टनर्स की कैपिटल दिए हैं। इधर बैंक, डेटर, प्रोविजन, बीआर, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग एंड गुडविल। न्यू पार्टनर बोल रहे हैं कि मैं 20,000 का अपने हिस्से गुडविल लाने को तैयार हूँ और मेरे जितने भी मेरे हिस्से का जितना भी कैपिटल बनता है वो भी मैं लेके आऊँगा इन कैश। फिर ये बैड डेट्स, ये हमारा रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट है। लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यूएशन एंड बैलेंस शीट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड अनअकाउंटेड इनकम। लास्ट देखो, द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स आर टू बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टेकिंग ओल्ड पार्टनर्स टोटल कैपिटल एज बेस आफ्टर एडजस्टमेंट। कितनी बात बोली हुई है? 4। सबसे पहले कैपिटल कितनी रहेगी, किसकी बेस रहेगी? ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल बेस रहेगी। फिर कितनी कैपिटल? ओल्ड पार्टनर्स की टोटल कैपिटल्स को बेस लेना है। उसके बाद फिर क्या है? आफ्टर एडजस्टमेंट, यानी एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल आएगी उसको हमने बेस कंसीडर करना है। क्लियर है? फिर हमें क्या बोला है? एक्चुअल कैश इज टू बी पेड ऑफ एंड ब्रॉट इन। अगर किसी भी पार्टनर का पैसा कम या ज़्यादा पड़ता है, जिसका पैसा ज़्यादा है उसको कैश में पेमेंट करके उसका अकाउंट क्लियर कर देंगे, और जिसका पैसा कम है उससे कैश में मंगवा के उसका अकाउंट क्लियर कर देंगे। ठीक है, क्या क्या बनाने के लिए बोला है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर आलियाज एडमिशन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हाँ जी, देखिए सबसे पहले क्या बनता है? सबसे पहले हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए क्या करेंगे? जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज है उनका ट्रीटमेंट देखेंगे। रिवैल्यूएशन में क्या होता है? एसेट्स और लायबिलिटीज को चेक करते हैं। अब हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट है वो तो न्यू पार्टनर के रिगार्डिंग है। न्यू पार्टनर गुडविल लाया है और अपने इससे कैपिटल लेके आएगा। ठीक है, अंजू एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड। एक अंजू नाम से हमारा कोई कस्टमर था जिसके पुराने जो हमने उससे पैसे लेने थे वो बैड डेट्स डिक्लेयर हो गए थे। ठीक है, क्या डिक्लेयर हो गए थे? बैड डेट्स डिक्लेयर हो गए थे। हैज पेड 400 इन कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज। अब उसने क्या किया? जिसको हमने पहले बैड डेट्स डिक्लेयर कर दिया था, अब उसने हमें 400 रुपये पे किए अपने सेटलमेंट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो ये तो हमारे लिए इनकम हो गया। रीवैल्यूएशन अकाउंट का मैंने आपको क्या बताया था? रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? एक नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यही सब होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पर्सन था जिसको मैंने पहले बैड डेट्स डिक्लेयर कर दिया था और वो मुझे पैसा दे रहा है, तो ये क्या है? ये तो मेरे लिए फायदा हो गया। जिस पैसे को मैं पहले अपना लॉस समझ रही थी अभी मेरे लिए फायदा हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय इनकम एंड गेन आता ना इस साइड पे, तो बाय बैड डेट्स रिकवर्ड, उससे मुझे जितने पैसे मिले बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, उसके बाद द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी टेकन एज 40। मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, पहले लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना था? 30। हमें बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू दिया है 30,000 और एडजस्टमेंट क्या बोल रही है कि अभी वो लैंड एंड बिल्डिंग हो गई है 40,000 की। मतलब कितने का फायदा हो गया? 10,000 का फायदा हो गया हमें। पहले मैंने अपनी बुक्स में लिखा हुआ था कि मेरी लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 की है, पर मार्केट में पता लगा कि मेरे लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया है। ठीक है, कितना हो गया? 40,000। तो ये क्या है मेरे लिए? फायदा। कितने का फायदा हुआ? 40,000 वैल्यू हो गया है और मैं उसको 30,000 कंसीडर कर रही थी, यानी 10,000 का मुझे फायदा हो गया। ठीक है, वो 10,000 मैंने लिख दिया। लैंड एंड बिल्डिंग 10,000। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000। इज टू बी इंक्रीज्ड यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पहले कितना था?
30,000, लेकिन अभी 10,000 के रिजर्व और बनाने पड़ेंगे। यानी कि कुछ ना कुछ हमें ऐसा अपनी कंपनी में एक्टिविटी नजर आया जिससे हमें क्या पता लगा कि हमारा लॉस बढ़ने वाला है। तो हमने क्या देखा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 से बढ़ाना पड़ेगा। मतलब ये तो क्या है, मेरे लिए लॉस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 हमारा यहाँ चला जाएगा। क्लियर है? क्यों बढ़ा? क्योंकि मतलब इन्होंने एडजस्टमेंट में क्या दिया है कि वर्कमैन कंपनसेशन बढ़ाना पड़ेगा। पहले 30,000 था, अभी कितना करना पड़ेगा? 40,000। तो 10,000 का हमें लॉस हो रहा है क्योंकि हमारी कंपनी में मे बी सिचुएशन कुछ ऐसा हो कि वर्कर्स को लॉस होने के चांसेस हो, इसीलिए हमने अपना रिजर्व को बढ़ाया है। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या दिया है? अनअकाउंटेड एक्रूअल इनकम। अनअकाउंटेड मतलब ऐसी इनकम जो अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं कर रखी है, हमारी बैलेंस शीट में कहीं पे भी वो इनकम हमने कंसीडर नहीं की है, यानी हम भूल गए होंगे ना लिखना, तभी हमने कंसीडर नहीं किया। तो अनअकाउंटेड इनकम है ये तो हमारे लिए डायरेक्ट इनकम है, तो ये रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में बाय एक्रूअल इनकम के नाम से यहाँ पे 200 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, लास्ट एडजस्टमेंट वो तो कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए है, यानी रीवैल्यूएशन को लेके जितने ट्रीटमेंट होने थे वो सब हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 2 से एडजस्टमेंट नंबर 5 तक कर लिए हैं। अब देख लो बोथ साइड का डिफरेंस। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? 10,600 और डेबिट का टोटल 10,000। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, यानी हमें इनकम एंड गेन हुआ, इनकम एंड गेन ज्यादा है। क्रेडिट का टोटल कितने से ज्यादा है? 600 से। वो 600 हमें डेबिट में ट्रांसफर कर देना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, रीवैल्यूएशन में पहले सारी एडजस्टमेंट्स को ट्रीट करना होता है। जो इनकम एंड गेन है वो क्रेडिट में जाएगा, जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेज है वो डेबिट में जाएंगे। फिर बोथ साइड का हम डिफरेंस लेते हैं। अगर डेबिट ज्यादा है तो हमें लॉस हो जाएगा, अगर क्रेडिट ज्यादा है तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट कितना आया? 600 आया। ये 600 को हमने 3:1 में डिवाइड कर देना, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है इनका रेशियो क्या है? 3:1 है। ठीक है, रिवैल्यूएशन डन हो गया। अब हमें करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे मेन चीज है, यही एक मेजर पार्ट है इस क्वेश्चन का। बाकी सारा क्वेश्चन तो वैसे ही जैसा आपका एडमिशन का एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, हमने लायबिलिटी से शुरू करना है, एसेट्स तक जाना है। हमें ओपनिंग बैलेंस दिए, हमने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। फिर लायबिलिटी साइड में और क्या दिया? जनरल रिजर्व दिए, हमने वो डिवाइड कर दिया सेकंड नंबर पे। हाँ जी, उसके बाद क्या दिया? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसको तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दिया कि वर्कमैन कंपनसेशन तो ऑलरेडी इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट है, मतलब कंपनी को तो और ज्यादा रिजर्व चाहिए, तो डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं हो सकता है। ठीक है, लायबिलिटी क्लियर हो गया। एसेट साइड में देखो, एसेट साइड में से कुछ भी नहीं है जो डिवाइड होगा, है गुडविल है। हमें ओल्ड गुडविल दिया है, ओल्ड गुडविल दिया है ओल्ड बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में। तो ये हमें ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है और उन्हें घर ले जाने के लिए बोल देना है, मतलब इसको हमने राइट ऑफ कर देना है। और जब भी हम गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, जब गुडविल राइट ऑफ होती है तो क्या करते हैं? डेबिट साइड में जाती है ना, तो ये वाला जो गुडविल है ये इधर जाएगा डेबिट में। ठीक है, कितना गुडविल था? 42,000 का था। क्या रेशियो है? 3:1, यानी कि 3/4 एंड 1/4। तो डिवाइड करके देख लो क्या वैल्यू आएगा? 10500 एंड 31500, यही वैल्यू निकला क्या इधर? हाँ, ये रहा 10500 एंड 31500। ठीक है, अब एसेट्स में जो था और लायबिलिटीज में जो था वो सब हमने ट्रीट कर लिया। एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ। हाँ जी, अब हमने क्या किया है? ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर हो गया, जनरल रिजर्व ट्रांसफर हो गया और गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। ये तीनों ट्रीटमेंट हमने कहां से उठाए? बैलेंस शीट से। अब आते हैं 1 by 1 एडजस्टमेंट्स पे। तो सबसे पहले तो एडजस्टमेंट के थ्रू क्या बनाया था? रिवैल्यूएशन। सबसे पहले तो जो इसका प्रॉफिट था वो ट्रांसफर कर दो, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। लॉस होता तो डेबिट होता और प्रॉफिट है तो क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद एडजस्टमेंट में अब सेकंड से लेके 5th तक की सारी एडजस्टमेंट तो कौन सी थी? रिवैल्यूएशन की, वो तो सारी चली गई। अब फर्स्ट एंड लास्ट देखनी है। फर्स्ट में क्या बोला? आलिया 20,000 लेके आ रही है अपने शेयर ऑफ गुडविल के लिए। ये किसको जाएगा? पार्टनर्स को जाएगा। ठीक है, गुडविल की एंट्री क्या होती है? जब कोई गुडविल कैश में लेके आता है तो एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना पैसे लेके आए हो? 20,000। 20,000। फिर वही 20,000 कहाँ जाता है? पार्टनर्स को डिवाइड होता है। ठीक है, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। प्रीमियम फॉर
गुडविल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है यहाँ पे, एक है भावेश और एक है चंद्र, ठीक है। 20,000 है, इन दोनों को डिवाइड होगा, लेकिन किस रेशो में, इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड होगा। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है कैसे पता लगेगा, क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो दिया है और न्यू पार्टनर का शेयर दिया है। क्वेश्चन में सिर्फ दो इंफॉर्मेशन दिया है, एक दिया है ओल्ड रेशियो और एक न्यू पार्टनर का शेयर, और तीसरा कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि जो ओल्ड रेशियो होगा वही क्या हो जाता है, सेक्रीफाइसिंग। कौन सा केस है ये, न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का केस नंबर 1 है ये, ठीक है। तो जो ओल्ड रेशियो होगा वही सेक्रीफाइस होगा, तो ओल्ड रेशियो क्या था 3:1, यानी सेक्रीफाइस भी ये होगा। तो 20,000 को 3:1 में डिवाइड कर देंगे, 3:1 में डिवाइड करने पे आएगा 15,000 और 5,000। आप लोग कैलकुलेट कर लेना, जब आप 20,000 को 3:1 में डिवाइड करेंगे तो आपको 15,000 एंड 5,000 वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब थर्ड एंट्री क्या होती है, थर्ड ये होती है अगर वो लोग कुछ विड्रॉ कर ले, बट यहाँ पे हमें नहीं बताया नेसेसरी अमाउंट फॉर हर, नहीं, यहाँ पे हमें कुछ नहीं बोला है कि कोई भी पार्टनर विड्रॉ करके लेके जा रहा है या नहीं लेके जा रहा, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब कि पार्टनर्स विड्रॉ नहीं कर रहे, सारा का सारा पैसा कहाँ है, कंपनी में ही है। तो ये जो गुडविल का हमारा एंट्री हुआ इसका पोस्टिंग हम यहाँ पे कर देंगे बाय गुडविल, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो रहे थे, क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो रहा था, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के हम क्रेडिट साइड में चले गए। नाम किसका आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल का, यहाँ पे लिख दिया हमने बाय गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल, 15 एंड 5, 15 एंड 5, ठीक है। अब आगे देखो जरा, अब देखो जरा, हमने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, जनरल रिजर्व हो गया, रीवैल्यूएशन हो गया, गुडविल हो गया। गुडविल जो ओल्ड बैलेंस शीट में दिया था खत्म, इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन बाकी नहीं है। अब इधर सिर्फ लास्ट एडजस्टमेंट बाकी है जो हमें ये बोलता है कि हमने क्या करना है, न्यू पार्टनर कैपिटल निकालना है, क्योंकि न्यू पार्टनर ने हमें बोला है कि जितना उसके हिस्से गुडविल बनेगा, नेसेसरी अमाउंट जितना भी बनेगा उसको कैश में लेके आएगा, ऐसा उसने बोला है, ठीक है। तो लास्ट एडजस्टमेंट में हमें क्या करना है कि टेकिंग ओल्ड पार्टनर्स टोटल कैपिटल एज बेस आफ्टर एडजस्टमेंट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ओल्ड पार्टनर्स टोटल कैपिटल एज बेस आफ्टर एडजस्टमेंट्स। अब यहां पे एक चीज तो क्लियर हो गई, आफ्टर एडजस्टमेंट बोला है, मैंने सारी एडजस्टमेंट्स कर ली, यानी ये कंडीशन तो मैंने फुलफिल कर दिया। अब मैंने यानी कि यहां तक का काम कर दिया है, इतना काम मैंने कर दिया। अब उन्होंने क्या बोला कि टोटल कैपिटल को बेस लेना है, और वो भी ओल्ड पार्टनर्स की। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन थे, भावेश एंड चंद्रा, ठीक है। तो पहले मैं भावेश का कैपिटल ले लेती हूं, भावेश का क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, उसमें से मैं डेबिट का टोटल माइनस करके देख लेती हूँ क्या आ रहा है। हाँ जी, जब मैंने भावेश का क्रेडिट साइड का टोटल किया यहां तक, इतना, यही 4 ट्रांजेक्शन किए ना मैंने अभी तक, ये 13,000 कहां से आया मुझे नहीं पता अभी। तो मैंने क्या किया, 32 प्लस 18 प्लस 450 प्लस 15,000। एक बार मैं इसको इरेज कर दूं जरा, ये देखिए जरा, मैंने क्या किया है, 32 18 450 एंड 15, इन चारों का टोटल किया, मुझे वैल्यू मिला 65,450। इसमें से मैं क्या माइनस करूंगी, डेबिट साइड का बैलेंस, डेबिट साइड में उसके सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन दी है 31500, वो मैंने माइनस कर दिया। कितना डिफरेंस आया, 33950, 33950। ये क्या निकला, उसका कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट निकला। अब ये निकला भावेश का। अब ऐसे मुझे करना है कैलकुलेट किसका, चंद्र का, उसका भी मैं क्रेडिट साइड का बैलेंस लिखूंगी एंड डेबिट का बैलेंस लिखूंगी। हाँ जी, चंद्र का क्रेडिट साइड का बैलेंस आया 39150 और डेबिट साइड में उसके बैलेंस दिया था 10500, मैंने लिख दिया 10500। माइनस करने पे क्या आ रहा है इधर, 28650, ये वैल्यू दिया है 28650। अब मुझे क्या बोला हुआ है कि मुझे क्या करना है, इनके टोटल कैपिटल को बेस लेना है, टोटल कैपिटल को बेस लेना है। वो कैसे होगा, हाँ जी देखो, अब मुझे पहले निकालनी पड़ेगी इनकी टोटल कैपिटल्स। टोटल कैपिटल्स कितनी दी है, 33950, ये भावेश की कैपिटल है, प्लस 28650 ये चंद्र की कैपिटल है। इन दोनों की कैपिटल्स का टोटल करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे 62600, 62600, ठीक है।
टोटल कैपिटल वाला कंडीशन भी हो गया, बेस लेना है ओल्ड पार्टनर्स वाला कंडीशन भी हो गया, आफ्टर एडजस्टमेंट वाला भी हो गया। मैंने पहले सारी एडजस्टमेंट्स की हैं। एडजस्टमेंट करने के बाद मैंने भावेश का कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल निकाला और चंद्र का भी एडजस्टेड कैपिटल निकाल लिया। ठीक है, अब हमें निकालना है इनके कंपनी का टोटल कैपिटल। मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले हम टोटल कैपिटल्स लेंगे ओल्ड पार्टनर्स की। कौन सी कैपिटल्स? आफ्टर एडजस्टमेंट वाली। उसके बाद हम अब निकालेंगे उनका शेयर, रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर क्यों निकलेगा? क्योंकि देखो कंपनी का टोटल शेयर कितना है 1, उसमें से जो न्यू पार्टनर आया था, कौन आया था? आलिया। वो कितने शेयर के लिए आई थी? 1/5 शेयर के लिए। यानी इन लोगों को मिलकर कितना शेयर मिलने वाला है? 4/5। और 4/5 शेयर के लिए कंपनी में कितना पैसा है? 62600। तो हमें ये पता लगना चाहिए अगर 4/5 के लिए इतना पैसा है तो जो इंसान 1/5 के लिए कंपनी में एंटर करेगा वो कितना पैसा लाना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4/5 के लिए अगर इतना वैल्यू है तो 1 के लिए 62600 को 5/4 कर देंगे, पूरी कंपनी का वर्थ मिल जाएगा हमें। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार। हाँ जी, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये टोटल कैपिटल्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स निकला है हमारा, भावेश का और चंद्र का, दोनों का कैपिटल टोटल निकाला मैंने, वैल्यू ये आया। फिर मैंने ये देखा कि भावेश और चंद्र, न्यू पार्टनर आलिया, ये न्यू पार्टनर आएगी यहाँ पे। आलिया का शेयर, फर्म के शेयर में से आलिया का शेयर निकालने के बाद ये बचा है जो किसको मिलने वाला है? भावेश एंड चंद्र को मिलने वाला है। तो अगर वो लोग 4/5 के लिए 62600 का शेयर रखते हैं तो पूरी कंपनी का शेयर यानी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना होगा? 62600 इंटू 5/4। मैंने क्या किया, इनके शेयर का रिवर्स कर दिया। न्यू टू ओल्ड में भी रिवर्स हो रहा था ना, न्यू टू ओल्ड में भी हम रिवर्स कर रहे थे, तो यहाँ पे ओल्ड टू न्यू में भी रिवर्स होगा। तो ये वैल्यू निकल के आएगा यहाँ पे 78250, 78250। अब ये क्या है? ये न्यू फर्म का न्यू कैपिटल है जो ऑल पार्टनर्स को उनके न्यू रेशियो में डिवाइड होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये देखिए जरा, यहाँ पे हमें क्या मेंशन किया था कि द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स आर टू बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सारे पार्टनर्स का कैपिटल न्यू रेशियो में डिवाइड करना है। ठीक है, सारे पार्टनर्स का कैपिटल न्यू रेशियो में डिवाइड करना है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को बेस लेके। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को बेस लेके हमने वही किया, ओल्ड पार्टनर्स का टोटल कैपिटल लिया, ठीक है, उससे फर्म का कैपिटल निकाल लिया। अब हमें पूरी न्यू फर्म का न्यू कैपिटल मिल गया। अब इस कैपिटल को क्या करना है? ऑल पार्टनर्स को उनके न्यू रेशियो में डिवाइड कर देंगे। देखो जरा एक बार। हाँ जी, जो न्यू कैपिटल आया उसको न्यू रेशियो में डिवाइड करना है। न्यू रेशियो कितना है? 311। ठीक है, यानी भावेश का शेयर होगा यहाँ पे 46950, चंद्र का शेयर होगा 15650 और आलिया का भी शेयर होगा 15650। कैसे निकाला मैंने? भावेश का शेयर निकाला, टोटल कैपिटल कंपनी का कितना आया था 78250, उसका कर दिया मैंने 345, 3/5। चंद्र का कैसे शेयर निकाला? यही जो है वैल्यू 78250 मैंने कर दिया यहाँ पे 1/5 और सेम आलिया का 78250 इंटू 1/5। ठीक है, ऐसे करके इनके वैल्यूज मुझे ये न्यू कैपिटल्स मिल गए हैं। अब ये न्यू कैपिटल कहाँ ट्रांसफर होंगे? ये ट्रांसफर होंगे यहाँ टू बैलेंस सीडी पे 46950, 15650 एंड 15650। अब क्या फर्क पड़ेगा क्वेश्चन में? अब दोबारा से क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये वर्किंग नोट समझ में आया? एक बार देखिए जरा, हमें क्वेश्चन में दिया था ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल को बेस लेना है। ठीक है, आफ्टर एडजस्टमेंट हमने पहले एडजस्टमेंट किया, फिर उनके जो कैपिटल्स बन रहे थे उनको हमने डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंस माइनस करके वैल्यूज निकाल लिए, फिर वो वैल्यू से टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाला। अब ये दोनों कैपिटल किसकी है? भावेश और चंद्रा की। अब हमें ये भी देखना है कि इनके हिस्से की कैपिटल इतनी है लेकिन इनका शेयर कितना था। हमने टोटल 1 में से न्यू पार्टनर का शेयर माइनस किया तो हमें पता लगा इनका शेयर है 4/5। तो हमने इनके शेयर का रिवर्स करके कंपनी का वैल्यू निकाल लिया और उसको इनके न्यू पार्टनर के न्यू रेशियो में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, चलो अब देखते हैं अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। अब हमें यहाँ पे निकालना है एडजस्टेड कैपिटल कितना था और एक्चुअल न्यू कैपिटल कितना है। न्यू कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल कौन सा? जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कैपिटल। और न्यू कैपिटल को क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल।
अब आलिया का शेयर क्या रहेगा, आलिया का तो ये वैल्यू रहेगा क्योंकि उसने बोला था कि जितना भी नेसेसरी अमाउंट उसके हिस्से का बनेगा वो लेके आएगी। तो बाय कैश कितना पैसा लेके आई वो 15650। आलिया का तो क्लियर है। हमें देखना है भावेश और चंद्रा का। भावेश का प्रेजेंट कैपिटल कितना था, हमने अभी कैलकुलेट किया था थोड़ी देर पहले, 33950 और चंद्र का कितना था 28650। और इनका न्यू कैपिटल कितना बन रहा है। अब न्यू कैपिटल भावेश का न्यू कैपिटल बन रहा है 46950 और चंद्रा का न्यू कैपिटल बन रहा है 15650। यानी कि भावेश का जो प्रेजेंट मनी है, प्रेजेंट कैपिटल है, वो कम है और प्रोपोर्शनेट ज्यादा है। कितना डिफरेंस आ रहा है माइनस कर लेते हैं, 000 3 and 1। इसका न्यू कैपिटल होना चाहिए 46,950, पुराना कैपिटल था 33,950, यानी न्यू कैपिटल ज्यादा है तो इसे 13,000 रुपीज हमें लाके देने पड़ेंगे। भावेश कंपनी में 13,000 रुपीज लेके आएगा क्योंकि यहाँ पे बोला है जो एक्चुअल कैश है वो या तो पे करो या तो मंगवा लो, पर कैश में डीलिंग करके खत्म करो। तो भावेश का न्यू बैलेंस 46,950 बन रहा है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे भाई 13,000 लेके आया, तो यहाँ पे भावेश जो है वो 13,000 रुपीज कैश में हमें लाके देगा। ठीक है, इसके बाद अभी चंद्रा का वैल्यू, पुराना बैलेंस कितना था 28650, नया कितना हो गया 15650। नया कम है, अब उसको कम पैसे चाहिए, उसका हमारे पास कंपनी में 28,650 रुपये हैं और हमें ओनली 15,650 चाहिए। तो हम डिफरेंस निकाल लेंगे, कितना आ रहा है 00031। इसका 13,000 ज्यादा है। भावेश का 13,000 बैलेंस कम पड़ रहा था, उसको हमने बोला था ला के दे। चंद्रा का 13,000 बैलेंस ज्यादा है, इसको हम पे करेंगे मतलब इसका कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा और कैपिटल डिक्रीज होता तो किधर जाता है डेबिट में, तो चंद्रा के डेबिट साइड में हम लिख देंगे 13,000। ठीक है, हो गया क्लियर। ये जो टू कैश बाय कैश है ये वैल्यू कैसे निकले, इनके प्रेजेंट कैपिटल को हमने इनके एक्चुअल कैपिटल से कंपेयर किया, न्यू कैपिटल से कंपेयर किया। भावेश का प्रेजेंट कैपिटल कम था, न्यू ज्यादा था, उसको हमने बोला ला के दे, उसने हमें 13,000 ला के दिए हैं। और चंद्र का जो प्रेजेंट कैपिटल है वो ज्यादा था और जो न्यू कैपिटल है वो कम था, तो उसको ज्यादा पैसे नहीं चाहिए थे, तो हमने उसको 13,000 वापस कर दिए। क्लियर है, डन हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखते हैं जरा अपना बैलेंस शीट कहाँ से शुरू करेंगे, हम क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहले लायबिलिटी साइड देख लो, इधर क्रेडिटर थे कितने के 20, वही सेम 20 क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं था। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पहले 30 था, हमें एडजस्टमेंट दिया था कि जो 10,000 है वो इंक्रीज करना है, तो 30 + 10 40,000 हो गया। फिर कैपिटल्स नहीं, इधर दिया जनरल रिजर्व तो हमने डिवाइड कर दिया, वो तो अभी नहीं आएगा इधर। कैपिटल्स भावेश, चंद्रा एंड आलिया, भावेश, चंद्रा, आलिया। कौन सा कैपिटल लेंगे जो इनके न्यू बैलेंसेस है, 46,950, 15,650 एंड 15,650। लायबिलिटी साइड हो गया, टोटल करेंगे वैल्यू ये आएगा। अब आते हैं एसेट साइड पे। एसेट साइड पे हमें बैंक बैलेंस दिया है 20, वो हमने लिख दिया। क्यों? क्योंकि सारा डीलिंग जो हुआ है वो कैश में हुआ है। ठीक है, तो बैंक बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बैंक बैलेंस सेम रहेगा। फिर डेटर में भी कोई चेंज नहीं आया है, सेम डेटर्स रहेंगे। बीआर उसमें भी कोई चेंज नहीं आया है। देन स्टॉक में भी कोई वैल्यू चेंज नहीं आया है। लैंड एंड बिल्डिंग का पहले वैल्यू कितना था 30, अभी इन्होंने बोला था वैल्यू कितना हो गया 40, तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू हमने अप्रिशिएट कर दिया है। गुडविल तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था ना पार्टनर्स को, इधर ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में हमने गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अब एडजस्टमेंट में हमें और कुछ दिया था, हाँ जी, 5th एडजस्टमेंट में दिया था कि एक एक्रूअल इनकम है जो हमने नहीं लिखी है, तो हमने वो एक्रूअल इनकम भी यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, अब बचता क्या है, सारी चीजें ट्रांसफर हो गई, लास्ट में रह गया कैश। पर कैश हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में तो था ही नहीं, तो अभी कैश कितना लिखेंगे, हम इसके लिए बनाएंगे कैश अकाउंट, ताकि हमें पता लग जाए कि कैश का एक्चुअल वैल्यू कितना होना चाहिए। ये मैंने कैश अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। कैश अकाउंट क्या होता है, एक एसेट होता है, यानी ओपनिंग भी डेबिट से और इंक्रीज भी डेबिट से और डिक्रीज होगा क्रेडिट से। अब ओपनिंग बैलेंस तो हमें नहीं दिया, यानी ओपनिंग तो नहीं होगी क्योंकि ओपनिंग बैलेंस दिया ही नहीं है। और देखो पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया है। आलिया 20,000 रुपये लेके आई है गुडविल के नाम के, यानी ये 20,000 मेरे बिजनेस में आया है टू
प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना पैसा लाई है वो 20,000 रुपये। उसके बाद अंजू एक बेड डेट्स थी, उसने मुझे 400 रुपये पे कर दिए। 2 बेड डेट्स रिकवर्ड हुए, ठीक है, बेड डेट्स रिकवर्ड 400। और लैंड एंड बिल्डिंग कंपनसेशन अनएक्रूल, बस और कुछ नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने बोला कि जो कैपिटल्स हैं पार्टनर्स की उनसे एक्चुअल पैसा मंगवा के या उन्हें पैसा पे करके वैसे हमने उसको डील करना है, मतलब जिससे पैसा मंगवाना है उससे मंगवाओ, जिसको देना है उसको दो, ठीक है। तो आलिया का पैसा, आलिया कितना कैपिटल लेके आएगी 15,650। हमने देखा था अभी, एक बार यहाँ पे देखिए, ये रहा आलिया 15,650 लेके आएगी। उसके बाद भावेश 13,000 रुपीज लेके आएगा और चंद्र को हमने पे करने हैं, ठीक है। आलिया 15,650 लेके आ रही है, ठीक है। भावेश भी लेके आएगा 13,000 रुपीज लेके आएगा और चंद्र को हमने पे करने हैं 13,000। इसके अलावा ना तो किसी से पैसा मिल रहा है ना ही हम किसी को पैसा दे रहे हैं, तो बोथ साइड का डिफरेंस निकाल लो। देखो कितना आ रहा है बैलेंस। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है इधर 49050। ये 49050 में से मैं क्रेडिट का 13,000 माइनस कर देती हूँ तो क्या वैल्यू आएगा इधर 36050। तो हमारा बाय बैलेंस CD कितना आ रहा है 36050। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा। अब एक बार देखो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना कैश बैलेंस दिया है, यहाँ पे ये रहा, सेम वैल्यू है 36050। ये वैल्यू यहाँ पे आ गए, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। ये क्वेश्चन था ओल्ड टू न्यू, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को बेस लेके हमने न्यू पार्टनर की कैपिटल को निकालना था। होप्स आपको समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझा या कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे मेंशन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ओके देन, थैंक यू सो मच।